क्या बहुत सारी बीमारियों का एक साथ इलाज किया जा सकता है? वरना जी जैसे जैसे हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है तो एक नहीं हजारों रोग शरीर के अंदर लग जाते हैं। जब आप यहाँ आए तब से और अब में आपको कितना फर्क है? सोचो कि मुझे 5 बजे उठना है तो मैं एसिड वाली टैबलेट सिर के पास रख के सोती थी कि सुबह उठ के पहले इसे लूंगी फिर उठूंगी। नहीं तो क्या होता था कि 4 कदम चलती थी मुझे जलन पड़ना शुरू हो जाती थी और मैं चल ही नहीं पाती थी। और यहाँ आके आज कितने दुनिया वो 14 डेज से मैंने एंटासिड नहीं ली। 2-3 दिन दिक्कत हुई मुझे, उसके बाद ये नहीं है कि एकदम से चला जाता, कोई मतलब जादू की छड़ी नहीं है। जैसे मैम कहते जाते हैं आपको ये करना बेहद जरूरी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर विजाता, क्या बहुत सारी बीमारियों का एक साथ इलाज किया जा सकता है? जैसे कि सिर दर्द है, माइग्रेन है, वॉमिटिंग आ रही है, एसिडिटी है और भी ऐसी कितनी ही बीमारियां, इन सब का क्या एक साथ इलाज हो सकता है? वरना जी जैसे जैसे हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है तो एक नहीं हजारों रोग शरीर के अंदर लग जाते हैं। हमारे साथ रश्मि जी हैं जो जीता जागता एग्जाम्पल हैं कि जैसे जैसे बॉडी एसिडिक हुई इनको एक नहीं हजारों रोग लग गए। और ये जैसे जैसे एक रोग का इलाज शुरू करती थी तो दूसरा रोग शुरू हो जाता था, दूसरे का इलाज शुरू करती थी तो तीसरा शुरू हो जाता था, या यूं कहें कि ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया। इन्होंने जैसे जैसे दवाइयां खाना शुरू किया तो इनका रोग लगातार बढ़ता गया। माइग्रेन, सिर दर्द तो सीवियर हो चुका था, वॉमिटिंग फीलिंग इनको हर समय रहती थी, वॉमिटिंग होती रहती थी, बॉडी पेन सीवियर था, पूरा पूरा दिन ये दवाइयां खा करके लेटी रहती थी। बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम इनको शुरू हो चुकी थी। नेचुरोपैथी के अंदर आने के बाद इनको क्या बेनिफिट हुआ, कैसे इन्होंने अपने आप को ठीक किया, आज पूरी अपनी स्टोरी सुनाएंगी रश्मि जी जो चंडीगढ़ से हैं। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम विजेता मैम को आपके चैनल D5 के थ्रू ही देखा था हिंदी में, तो वहीं से फिर अब मैं तंग आ चुकी थी काफी। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मैंने मैम से बात करी। मैम ने बोला कि आप कम से कम 15 डेज के लिए तो आए। तो आज मेरे 15 डेज कंप्लीट हो रहे हैं, मुझे काफी सारा रिलैक्स है, काफी ज्यादा। कौन कौन सी बीमारियां थी आपको? मेरे क्रॉनिक माइग्रेन थी, क्रॉनिक बॉडी पेन बहुत ज्यादा थी, हाइपर एसिडिटी रहती थी, एसिड बहुत ज्यादा बनता था और मतलब हमेशा जलन रहती थी मेरी। तो अब काफी सारा रिलीफ है। यहाँ आने पर आपका रूटीन कैसा था? आपको क्या कहा गया करने के लिए? रूटीन जहाँ पहले रूटीन बिगड़ा हुआ था, सुधरने में 2-3 दिन तो लगे और वो काफी मतलब मुश्किल थे, बट रिजल्ट अच्छा आता है, फिर बंदा अपने आप करना शुरू कर देता है। और एक बात मैं और बोलूंगी कि भाई अगर कोई यहाँ आता है तो मैम पे ट्रस्ट करके मैम को अपने आप को स्पुर्द कर दो। मैम जैसे चलाए वैसे चलो, तो अपने आप को छोड़ दो, जो भी आपने दिमाग में भर रखा है ब्लैंक हो जाओ बिल्कुल। जैसे ये कहते जाए वैसे करते जाओ, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। आपका जो डेली रूटीन था वो क्या था यहाँ पर? यहाँ हम लोग सुबह 5 बजे जागते थे, फिर उसके बाद योगा 7:30 बजे तक, फिर थेरेपी स्टार्ट होती थी, फिर थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिलता था, फिर इवनिंग में फिर वो मतलब बैक टू बैक थेरेपीज होती थी। और पहले तो हैट्रिक लगता है 2-3 दिन, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्सेशन मिलना शुरू होता था। जी, जब आप यहाँ आए तो आपको सुबह उठ करके आपने क्या किया? उसके बाद में आपको खाने पीने के लिए क्या दिया गया? उसके बाद में आपने कौन सी एक्सरसाइज की, उसके बारे में आप हमें बताएं। हम 5 बजे सुबह उठते थे। मैम पानी एलोवेरा मिक्स होता था वो हमें मिल जाता था, हम वो पीते थे। और मैम की गाइडेंस से जैसे हम पहले मॉर्निंग में पानी बहुत कम पीती थी, फिर स्लोली वो बढ़ाया 2-3 गिलास करके। फिर सुबह हम लोग फ्रेश होके 5:30 बजे के करीब पार्क में आ जाते थे। फिर स्टार्टिंग में पहले वॉक थी, फिर उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह, योग वगैरह, जो आपको काफी रिलैक्सेशन देते हैं। 50% रिलैक्सेशन वही चीज आपको देती है।
तो जी। उसके बाद फिर थेरेपी दी जाती थी हमें, बॉडी मसाज वगैरह, शिरोधारा, मड बाथ, टब बाथ, पूरा दिन अंगेज रहते थे। फिर शाम को फिर योग वगैरह होता था। खाने के लिए हमें अल्कलाइन फूड दिया जाता था, बहुत बेहतर। हाँ, जो रोटी खाने वाले हैं, जो चावल खाने वाले हैं, उनको एक दो दिन दिक्कत होती है, बाद में सब अच्छा लगता है। जी, आपने अभी अपना रूटीन भी बताया, आपने ये भी बताया कि आपको यहाँ पर खाने के लिए एल्कलाइन फूड दिया जाता था। क्या आपको यहाँ पे काढ़े भी पीने को दिए गए? नहीं, मॉर्निंग में होता था वो भी। जैसे कि अलग अलग बॉडी काढ़े पे अलग तरह के रिएक्ट करती है। तो जैसे मुझे मैम ने बोला, मैंने 3-4 दिन पिया, फिर मुझे कुछ गड़बड़ हुई, मैम ने मना कर दिया कि आप ना पी। विजेता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने इनका रूटीन किस तरीके का बना रखा था और कौन कौन सी थेरेपी आपने इनको दी? वंदना जी, जब हाइपर एसिडिटी होती है तो उसमें ज्यादा कड़वी चीजें या कड़वे काढ़े अलाउड नहीं होते हैं। तो उसमें पेठे का जूस हाईली अल्कलाइन होता है, तो स्टार्टिंग में इनको पेठे का जूस, एलोवेरा जूस, नारियल पानी, इस तरह की डाइट दी गई जो एसिड को न्यूट्रल कर दे। और कुंजल क्रिया करके वाटर फास्ट करवाया गया है इनको 1 या 2 दिन। उसके बाद जूस डाइट पे रखा गया, फिर फ्रूट डाइट पे ही आई। और ये बहुत सारी टैबलेट लेती थी और टैबलेट इनको पूरा नशा करती थी। वो एक बार इनकी पुरानी वाली जो कहानी है अगर वो सुनी जाए तो वास्तव में मैं खुद, आज मेरा मकसद यही था कि जो लोग इस तरह से दवाइयाँ खा रहे हैं काफी लंबे टाइम से और वो सोच बैठे हैं कि शायद इसके आगे कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है, तो जो भी लोग आज हमारे साथ कनेक्ट हैं ये सोच लें कि कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो नहीं जाता। मन में ठान लें तो हर काम पॉसिबल है। रश्मि जी, एक बार अपना पुराने वाला जो दवाइयों का चक्रव्यूह था उसको बताना चाहेंगे कि भाई कैसे आप उससे निकली हैं बाहर? 2006 को मुझे डायग्नोज किया गया कि आपको माइग्रेन है। तब से लेकर मैं अब तक स्टिल किसी न किसी डॉक्टर के उसमें रही हूँ। कि मतलब ये है कि मैंने अपनी बॉडी को छोड़ा नहीं है कि कोई मेडिसिन किसी से तो आराम मिल जाए। और वो जैसे मेडिसिन लेती जा रही थी, डे बाय डे वो बढ़ती जा रही थी। पहले हफ्ते में 1-2 दिन होता था, वोमिट होती, ठीक हो जाती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हफ्ते में 3 दिन रहने लगा। फिर स्लोली अब मतलब पिछले 3 साल से डेली पेन था और डेली की मैं 4 पेन किलर्स खाती थी। तो मतलब उसके बाद भी रिलीफ नहीं मिलता था। न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने मना कर दिया कि मैम इसके आगे हम आपको कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ नहीं है, बोटेक्स वगैरह ले लो। वो काफी पेनफुल थेरेपी थी। फिर छोड़ा, उसका भी ये 100% गारंटी नहीं थी कि ठीक हो भी पाओगे, रिलीफ मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा। तो मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि एक बार नेचुरोपैथी को अपनाएं जरूर। एक बार आप यहाँ आओगे, अपनाओगे, फिर आप ये भी प्लान कर लोगे कि भाई हमारी जो यंग जनरेशन है उनको इस चीज की बेहद जरूरत है। साल में अपने एक बार तो जरूर आए। अगर आपको कुछ भी नहीं है फिर भी कि आपको आगे के लिए क्योर रहना है तो आपको एक बार जरूर यहाँ आना पड़ेगा। जब आप यहाँ आए तब से और अब में आपको कितना फर्क है? मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ है। अगर मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता था तो मैं अगर 5 बजे, सोचो कि मुझे 5 बजे उठना है, तो मैं एसिड वाली टैबलेट सिर के पास रख के सोती थी कि सुबह उठ के पहले इसे लूंगी फिर उठूंगी। नहीं तो क्या होता था कि 4 कदम चलती थी, मुझे जलन पड़ना शुरू हो जाती थी और मैं चल ही नहीं पाती थी। और यहाँ आके आज कितने दुनिया वो 14 डेज से मैंने एंटासिड नहीं ली। 2-3 दिन दिक्कत हुई मुझे, उसके बाद ये नहीं है कि एकदम से चला जाता, कोई मतलब जादू की छड़ी नहीं है। जैसे मैम कहते जाते हैं आपको ये करना बेहद जरूरी है। तो अब मैं बहुत, जलन मेरी टोटली खत्म हो चुकी है, एसिड मेरा टोटली खत्म है। विजेता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जब इनका ट्रीटमेंट किया तो जैसा कि इन्होंने बताया कि एसिडिटी इनकी ख़त्म हो गई है, इनकी जलन ख़त्म हो गई, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी को एसिडिटी हो जाए तो तुरंत ऐसा क्या करें जिससे कि आराम आ जाए? देखिए, तुरंत के लिए तो आप कुंजल क्रिया बहुत अच्छी है प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर कि वमन करें, पानी पिएं और वमन करें। कभी भी आपने कोई ऐसी चीज खा ली है जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है और एसिड बना रही है, कई बार हम सोचते हैं कि हमने खा लिया है, अब इसको पचाने के लिए हम कभी इनो लेने की कोशिश करते हैं, कभी कोई चूरन चटनी खा करके उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, लेकिन वो रॉन्ग मेथड है। इससे अच्छा है जब आपको जलन बहुत ज्यादा हो रही हो और आपको लग रहा है कि मैंने कुछ ऐसा गलत खाया है,
तो वमन करना बेहतर है। उसमें आप वमन करें, पानी पी करके 8-10 ग्लास, और उसको बाहर निकाल दें। इसको कुंजल क्रिया कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, जो एक परमानेंट सॉल्यूशन है एसिडिटी का। उसके बाद एसिडिक फूड खाएं नहीं। कोशिश तो यही होनी चाहिए जितनी भी अल्कलाइन चीजें हैं वही आपको खानी है, जिनकी प्रकृति ठंडी होती है, जैसे पेठे का जूस, घिए का जूस, नारियल पानी, और खाने में घिया, तोरी की उबली हुई सब्जी, खीरा और सेब है। मीठे फल खाएं, खट्टे फल खाने से भी परहेज करें, क्योंकि खट्टी चीजें आपको इसमें अवॉइड करनी है। ज्यादा कड़वी चीजें, ज्यादा खट्टी चीजें अवॉइड करें। गर्म प्रकृति की चीजें, बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स सूखे खाना, मुनक्का अंजीर इनको दिया गया, भिगो करके दिया गया, क्योंकि वो भी अल्कलाइन है, फाइबर बहुत है उसके अंदर। पपीता है, सेब है, अनार है, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं। साथ में अगर खानी है तो जौ की रोटी, जो ठंडा होता है, जौ की रोटी खाएं, उबली हुई घिया की सब्जी, जो इनको घर के लिए बताया गया है कि घर पे जा करके आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रयास करके और खाना शुरू करेंगे अन्न। अभी तो ये अंकुरित ले रही थी दोपहर में अंकुरित, और शाम को दलिया, खिचड़ी, मिलेट्स का या जौ का इनको दिया जा रहा था। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हल्का खाएं, चबा चबा के खाएं, भूख से कम खाएं, थोड़ा टहलें, एक्सरसाइज करें, जिससे मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो। ये लीवर की प्रॉब्लम होती है मेनली। हमारा जो एसिड है वो पूरा हमारा लीवर भर चुका होता है तेजाब से, एसिड से, और जब हम लीवर को शांत कर देते हैं, एसिडिक फूड नहीं खाते हैं, बार बार पेट के ऊपर लपेट लगाते हैं, मिट्टी की पट्टियां लगाते हैं, टब में लेटते हैं और एनीमा दिया जाता है, आंतों का जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो कम किया जाता है मड बाथ करके, कटी स्नान करके, तो पूरा शरीर आपका साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, और एसिड की जो क्रिएशन है वो स्टॉप होनी शुरू हो जाती है और आप एकदम से एसिड मुक्त हो जाते हैं। और यही एसिड जब सिर में जाता है तो भयंकर सिर में दर्द होता है। मैंने इनको कहा कि सिर के ऊपर गीली लपेट हर टाइम बांध के रखें। इन्होंने वही किया कि जब से ये आई हैं तो सिर के ऊपर इन्होंने गीला कपड़ा बांध करके रखा, जो बहुत अच्छा तरीका है। माइग्रेन है, सिर में दर्द है आपको किसी भी तरह का, और नस से करवाया, नाक में बादाम रोगन या गाय का घी डाल करके आप सोएं रात को सोते टाइम, दिन में भी कभी टाइम मिले तो वो करें। ये सिर का दर्द, एसिडिटी पेट से ही रिलेटेड है सारा। जब गट हेल्थ हमारी ठीक होती है, जब हमारा पेट ठीक होता है, तो दोनों रोग ठीक हो जाते हैं। और इसकी वजह से जब पूरी बॉडी में जो पेन होता है, क्योंकि जब एसिड बनता है तो बॉडी की एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है, बॉडी के अंदर वीकनेस फील होती है, उठते बैठते चलते फिरते चक्कर आता है, सिर घूमता है। ये सारी प्रॉब्लम रश्मि जी को थी, और अब 15 दिन से इन्होंने काफी मेहनत करके नेचुरोपैथी से सारी क्रियाएं करके इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है। तो मेरा इनको शुभकामनाएं भी हैं कि आगे अभी अपने जीवन को नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग बिताएंगे तो कभी कोई रोग आएगा नहीं। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से एक स्वस्थ इंसान भी बीमार पड़ जाता है? वंदना जी, लेक ऑफ एक्सरसाइज, खान पान में एसिडिक फूड का ज्यादा खाना, मेहनत ना करना, आलसी होना, बहुत ज्यादा चाय, कॉफी या मिर्च मसालों का प्रयोग करना सबसे बड़े कारण है। हमारी दिनचर्या का अस्त व्यस्त होना, रात को जल्दी सोना नहीं, सुबह जल्दी उठना नहीं, तो ये सारी दिनचर्या जब हमारी गड़बड़ होती है तभी जाकर के बड़े भयंकर रोग आते हैं। और सबसे मेन कारण हमारा होता है हमारा मेटाबॉलिज्म, जो हमारा पेट का पूरा सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। और जैसे ही हमारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। उसमें हम कहीं का भी रोग अलग अलग बोलते हैं, लेकिन रोग सारे पेट से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही हमारा पेट गड़बड़ाता है, हमारा दिमाग, सिर पूरा, जिसको कहते हैं न्यूरो की समस्याएं शुरू हो गई, या दर्द शुरू हो गया, या जॉइंट्स पेन शुरू हो रहे हैं। ये तो हमारे मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूर हैं हाथ पैर तो, लेकिन जब गड़बड़ होती है पेट में तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। आंत भारी तो मात भारी, जब हमारी आंतों में हैवीनेस होती है तो हमारा सिर भारी हो जाता है। लेकिन दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बताता कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम पेट की वजह से है, आप अपने पेट को ठीक कर दें तो आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। वो अलग अलग तरह के पेन किलर, अलग अलग तरह की दवाइयां देते रहते हैं, और वो दवाइयां बॉडी को और ज्यादा एसिडिक करती जाती हैं। हमारी बॉडी का ब्लड है वो 70% एल्कलाइन होना चाहिए और 30% एसिडिक, लेकिन जब ये रेशो गड़बड़ा जाता है, हमारा पूरा ब्लड एसिडिक होने लग जाता है, हमारा लीवर बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लग जाता है, तो पूरी बॉडी के अंदर कहीं पर भी इन्फ्लामेशन,
दर्द, सूजन, स्वेलिंग कहीं पर भी शुरू हो सकती है। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेन, बहुत ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है कि मैं कुछ ऐसा गड़बड़ खाया नहीं। चाय से बढ़कर के एसिडिक फूड कुछ भी नहीं है। जो रोग नॉनवेज खाने वालों को या ड्रिंक करने वालों को, अल्कोहल लेने वालों को हो रहे हैं, वही रोग चाय पीने वालों को भी हो रहे हैं। हमारे यहाँ सेंटर में कितने ही ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में कभी नॉनवेज नहीं खाया या कोई ड्रिंक नहीं किया, लेकिन चाय, चीनी, मैदा, पकवान, कढ़ी, तंबाकू, ये ऐसी चीजें हैं जो बॉडी को पूरा हाईली एसिडिक कर देती हैं और कैंसर तक के रोग इनको लेने से बन सकते हैं। तो इनको आप लाइटली ना लें। घर में से चाय पत्ती, चीनी, सफेद नमक, सफेद मैदा, ब्रेड, जैम, सॉस, अचार, पापड़, फ्रेंच फ्राइज, आलू का तलना, भून देना। जब हम बहुत ज्यादा डीप फ्राई कर देते हैं, आलू ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कैंसर कारक हो जाता है। प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग, एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग, गरम गरम चाय उसके अंदर प्लास्टिक के कप में पीना, और एसिडिक बॉडी में कैंसर से लेकर के हाइपर एसिडिटी, सिर दर्द, टेंशन, डिप्रेशन, हर तरह के रोग हो सकते हैं। हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि हमें कैंसर कैसे हो गया। यही छोटी छोटी गलतियां हमें बीमार करती हैं, और जॉइंट्स पेन से लेकर के बड़े बड़े रोग इन्हीं गलतियों की वजह से होते हैं जो हम घरों में अक्सर करते हैं। हम इनको बहुत लाइटली लेते हैं। ब्रेड खाना, जैम खाना जो कितने महीनों का रखा रहता है, पापड़ खाना। डॉक्टर विजाता, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।